नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सभी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? याद रखना, एक ऐसी नई भर्ती आई है जो कि आपके सपनों को पूरा कर सकती है। इतना ही नहीं प्यारे साथियों, ये भर्ती आपके गांव में ही आने वाली है और आपके गांव में ही आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। बस प्यारे साथियों, आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को अंत तक देखना। हम आपको प्रामाणिकता के साथ बताएंगे, हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताएंगे कि कैसे ग्राम पंचायत नई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आप कैसे अप्लाई करोगे। और प्यारे साथियों, भारत के सभी राज्यों के लिए यह नोटिफिकेशन आया है। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्यारे साथियों कि इधर आपकी ये जो पंचायत का मैंने बताया है कि पंचायत में आप इसे बोल सकते हो नई भर्ती आई है, एलडीसी का नाम आप इसे दे सकते हो मेरे भाई। चलिए आराम से एक एक चीज की चर्चा करेंगे, एक एक बात को समझेंगे। आपकी भर्ती आई है वो 10th पास आई है। सबसे बड़ी बात गुरुजी, गांव में तो ज्यादातर लोग होते हैं वो आपके 10th पास ही होते हैं या 12th कर लेते हैं। आजकल तो ग्रेजुएशन वाले भी खूब है, लेकिन घबराओ मत, 10th पास है तो भी भैया आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, वो भी आपके ग्राम पंचायत में। नाम क्या होगा? क्लर्क का होगा प्यारे साथियों। किसका नाम होगा? क्लर्क का नाम होगा। क्या गुरुजी स्थायी होंगे? बिल्कुल मेरे भाई, स्थायी होंगे। क्लर्क नाम है और ये आपके प्रत्येक राज्य में, भारत के प्रत्येक राज्य में आपकी ये भर्ती आने वाली है, याद रखना। टोटल पोस्ट प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है लगभग 9,999 यानी 10,000 के पास आपके प्यारे साथियों ये आपके क्या है, टोटल भर्तियां हैं। नोटिफिकेशन आउट है, संपूर्ण जानकारी अभी आपको बताने वाला हूं। बस एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आस्था और विश्वास के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कोई भी यदि नोटिफिकेशन आता है, कोई भी सरकारी भर्ती का आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों कोई भी भर्ती आई है, तो सबसे पहले सीबी एजुकेशन हब परिवार आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर के आता है। चलिए आगे चलते हैं। पंचायत राज में नई भर्ती आई है गुरुजी, एक बार बता दो नाम क्या है? नाम जाना जाएगा इस भर्ती का निम्न वर्गीय लिपिक प्यारे विद्यार्थियों, जिसे एलडीसी बोलते हैं, याद रखना। निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी भर्ती की आपकी पोस्ट आई है। ये हमारे पद का नाम है। क्या नाम है? पद नाम है। चलो ठीक है गुरुजी, एक बार बता दो कुल पद कितने आए हैं। देखिए मेरे भाई, वैसे तो इसमें टोटल पदों की संख्या है वो आपकी आई है 8,298 प्लस, लेकिन आपके पुराने हैं, कुछ पुराने लोगों को हटा करके या कुछ संविदा भर्ती पर भी लगाया जाएगा। सरकारी पद हैं वो आपके 8,298 है। याद रखना, आवेदन मोड क्या रहेगा गुरुजी? आवेदन करने का जो मोड रहेगा वो आपका ऑफलाइन रहेगा मेरे भाई। आपको पता है महात्मा गांधी जी ने जोर दिया कि ग्राम पंचायतों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाए, और ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए आजकल आपको पता है स्वतंत्र इकाइयों के रूप में उन्हें घोषित कर दिया गया। और प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो एलडीसी है इनको नियुक्त किया जाएगा ताकि अपनी जितनी भी गांव की समस्या है उन समस्याओं का निस्तारण करने में ये क्या दे सके, योगदान दे सके। चलिए मेरे भाई आगे चल लेते हैं, आगे देखते हैं कि विज्ञापन कब जारी होगा। याद रखना, नोटिफिकेशन आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। वीडियो को अंत तक देखोगे तो बताऊंगा आपको कि शॉर्ट नोटिफिकेशन क्या है। कुछ न्यूज़पेपर्स की मैं कटिंग लेकर के आ गया हूं, तो सब कुछ आपको बताऊंगा बिल्कुल विश्वास के साथ। लेकिन आपका याद रखना, फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आया है प्यारे विद्यार्थियों, वो आप देखिए, विज्ञापन जारी होने की तिथि आप देखोगे प्यारे साथियों 2025 में, लेटेस्ट अभी 4-5 दिन पहले आया है। ऑफलाइन आवेदन कब से शुरू है? सितंबर महीने से ऑफलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। पुनः सुन लेना प्यारे साथियों, आजकल प्राइवेट नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपके गांव में चाहिए, लेकिन मिलेगी एलडीसी की मेरे भाई, याद रखना, तो इसके आवेदन सितंबर महीने से शुरू हो रहे हैं। याद रखना, एक एक बात को नोट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिस दिन से आवेदन शुरू होंगे एक और वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई। चलिए, आवेदन की अंतिम तिथि कौन सी है? आवेदन की अंतिम तिथि 1 महीने रखी जाएगी। सितंबर में फॉर्म शुरू हो जाएंगे, जिस डेट से शुरू होंगे उससे 1 महीने लगा लो, उसी डेट में अक्टूबर माह में आपके क्या चलेंगे, आवेदन चलेंगे। याद रखना 30 दिन तक। तो प्यारे साथियों, विज्ञापन आपका प्यारे साथियों सितंबर महीने में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और लगभग मैं मानता हूं कि अक्टूबर महीने तक इसके आवेदन चलेंगे। पोस्ट का नाम क्या होगा गुरुजी? पोस्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी होगा। टोटल पद प्यारे विद्यार्थियों 8,298 पद हैं, लेकिन संविदा के भी जोड़ देंगे, कुछ अस्थायी लगेंगे।
ये स्थायी है 8,298 पद, और प्यारे विद्यार्थियों कुछ अस्थायी जुड़ करके टोटल पद आपके हो जाएंगे 9,999 प्लस पद आपके यहां पर होने वाले हैं। किसके लिए? निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, एलडीसी के लिए। क्या गुरुजी प्रत्येक राज्य के लिए भर्ती है? बिल्कुल मेरे भाई, प्रत्येक राज्य के लिए भर्ती है। आप भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, याद रखना। एज लिमिट क्या है गुरुजी? एज लिमिट देख लेते हैं मेरे भाई। यदि आप सामान्य से हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं तो आपको अधिकतम आयु आपकी 37 रखी गई है। यदि आप प्यारे साथियों याद रखना, ओबीसी की मैं बात कर लेता हूं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 40 वर्ष आपकी क्या रखी गई है? एज रखी गई है। आप यदि एससी एसटी से हैं तो आपकी एज 42 साल रखी गई है। और प्यारे साथियों याद रखना, न्यूनतम आयु आपकी सब में 18 साल रहेगी। प्रत्येक श्रेणी के लिए आप कम से कम 18 साल के तो होने चाहिए। और प्यारे विद्यार्थियों और कैटेगरी के अनुसार आपकी एज में छूट दे दी गई है। महिलाओं के लिए बता दीजिए गुरुजी, सारी कैटेगरियों की यदि फीमेल की मैं बात कर लेता हूं तो सारी कैटेगरियों में यदि कोई महिला आ रही है तो 42 ईयर तक उसको क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी, फॉर्म डाल सकती है मेरे भाई, याद रखना। तो ये आपकी एज लिमिट रहेगी। एक एज लिमिट का आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज को आराम से समझिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। गुरुजी ग्राम स्तर पर हमने कक्षा 10वीं पास तो कर रखी है, लेकिन आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होंगे आप बता दो एक बार। आवश्यक दस्तावेज देख लीजिए। यदि प्यारे विद्यार्थियों आपने 10th पास कर रखी है तो भी 10th की मार्कशीट चल जाएगी, लेकिन गुरुजी हमने तो 10th भी कर रखी है 12th भी कर रखी है तो दोनों चल जाएगी। 12th नहीं है तो घबराना नहीं है, 10th से भी काम चल जाएगा। याद रखना 10th का मार्कशीट है तो भी सफिशियंट है, 12th की कोई जरूरी नहीं है। दोनों की है तो दोनों की लगा दो। आधार कार्ड तो सबका होगा ही मेरे भाई, आधार कार्ड की आपको जरूरत पड़ने वाली है, याद रखना आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप जहां भी भरोगे याद रखना, आप जिस गांव में भरोगे या जिस राज्य में भरोगे तो उस राज्य का, प्रत्येक गांव का नहीं, राज्य का लगभग लगभग प्यारे विद्यार्थियों आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हम इस राज्य के निवासी हैं। और संभव हो सके तो उस ग्राम पंचायत का हो जाए तो और भी सटीकता के साथ होगा, क्योंकि प्यारे साथियों वरीयता उसी को दी जाएगी जो उसी ग्राम पंचायत का है, जो उसी जिले का है, जो उसी राज्य का है, क्योंकि प्यारे साथियों वो वहां की परिस्थितियों को समझने में माहिर होगा। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो रहा है, यदि प्रत्येक राज्य में अलग अलग नियम है, जहां पर जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, जहां लागू किया जाएगा तो जरूरत पड़ जाएगी, और जहां नहीं करेंगे वहां पर नहीं होगी। यह प्रत्येक राज्य के आधार पर अलग अलग निर्धारित किया जाएगा। कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र, बिल्कुल मेरे भाई ये तो चाहिएगा ही चाहिएगा। पंचायत स्तर पर एलडीसी बना रहे हैं, कंप्यूटर का काम तो आप पर आना ही चाहिए, इसलिए आप काम आए नहीं आए फाड़ में गया, केवल आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए कि मैंने प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर कर रखा है। समझ में आ गया क्या? आरएससीआईटी कर रखा है। इसके बाद आप देखेंगे पासपोर्ट साइज की आपकी 2 फोटोज यहां पर लगने वाली हैं, और साथ में आपके हस्ताक्षर हैं वो स्कैन की कॉपी हो जाएगी साथ में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, साइड में हस्ताक्षर कर देंगे, पासपोर्ट साइज फोटो मिल जाएगी। कंप्यूटर का आपके पास प्रमाण पत्र होगा, नहीं होगा तो बन जाता है आजकल तो 1.5-2 महीने में। जाति प्रमाण पत्र प्रत्येक राज्य यदि चाहेगा तो लग जाएगा। निवास प्रमाण पत्र तो होगा आपके पास, नहीं होगा तो प्यारे विद्यार्थियों आप बनवा लेना आराम से। आधार कार्ड आपका चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, और 10वीं पास आपकी भर्ती है, 12वीं हो तो ठीक, नहीं हो तो और भी ठीक है। आराम से देखिए, ये आवश्यक दस्तावेज मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं ऑथेंटिक खबर लेकर के आया हूं, न्यूज की खबर लेके आया हूं। एक बार तो सभी विद्यार्थी, सबसे पहले तो इसको पढ़ के बताऊंगा, सभी क्लास को लाइक कर देना, सभी क्लास को शेयर कर दो तुरंत मेरे भाई। इस क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं उन सभी तक इस क्लास की लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि पूरे इंडिया में यदि कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी लेटेस्ट भर्ती आई है या नोटिफिकेशन आया है तो हम सबसे पहले आपके सामने ऑथेंटिक वीडियो बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसी आस्था विश्वास के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इस वीडियो की लिंक को शेयर करो। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिख रहा है। पंचायतों में 8,093 लिपिकों की बहाली प्रक्रिया अगले महीने से। आपसे लिखा है प्यारे विद्यार्थियों के राज्यों में ग्राम पंचायत और पंचायत राज अभियंत्रण संगठन कार्यालयों में 8,093 निम्न वर्गीय लिपिकों की बहाली प्रक्रिया अगले माह से शुरू होगी। पंचायत राज विभाग में लिपिक का वह नया पद सृजन किया गया है। कुल पदों में कोटिवार आरक्षण के हिसाब से आपके रोस्टर तय किए गए हैं। अब इस रोस्टर को क्लियरेंस के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर को हरी झंडी मिलने के बाद वैकेंसी जारी होगी। पंचायतों में लिपिक की बहाली
आपको याद रखना प्रत्येक राज्य का कर्मचारी चयन आयोग होता है, उसके माध्यम से होगा। और माना जा रहा है कि प्यारे विद्यार्थियों आपका जो अगले महीने है उस अगले महीने में आपकी स्वीकृति है वो जारी हो जाएगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और प्यारे विद्यार्थियों आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। क्या गुरुजी इसके लिए हमारा टेस्ट रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा, सामान्य अध्ययन रखा जाएगा। प्रत्येक राज्य का सामान्य जो जानकारी है ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई वो आपकी रखी जाएगी। इसलिए याद रखना टेस्ट से संबंधित ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा और प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग आपके विषय के लिए प्यारे विद्यार्थियों क्या बनाने वाला हूं, यहां कोर्स का डिस्कस करूंगा। अभी तो बस याद रखना आपको केवल जागरूक करने के लिए आया हूं कि खबर आ चुकी है, ऑथेंटिक खबर है, ग्राम पंचायत नई भर्तियां आपकी आ चुकी हैं। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ही मैं अगली वीडियो बनाऊं तो तुरंत आप उस वीडियो को देखना, उसमें मैं आपके सिलेबस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एग्जाम, आपकी जो एग्जाम डेट आएगी, आपके कब से नोटिफिकेशन में फॉर्म शुरू हो रहे हैं, अंतिम दिनांक क्या है, सबकी चर्चा करूंगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं जो कि चाहते हैं कि उनको एक नौकरी मिले, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, तो उनको तक शेयर कर देना। और प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक शिक्षा जगत की खबर से रूबरू होने के लिए प्यारे साथियों हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी आशा उम्मीद के साथ कि सभी ने क्लास को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। तो प्यारे साथियों अभी लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।